पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत सारा अनुग्रह और बहुत सारा आशीर्वाद दें। हम जारी रखेंगे हमारा विषय, अ, विषय नंबर 27, 24 प्राचीन। 24 प्राचीनों का विषय हम जारी रखेंगे। पिछले सप्ताह हमने इस लेसन की शुरुआत में क्या देखा? प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय चौथे वचन का अर्थ, जिसमें हमने देखा कि 24 जो श्वेत हैं सिंहासन के आजू बाजू, सॉरी, इर्द गिर्द सिंहासन को घेरे हुए बैठे हैं। तो हमने देखा ये प्राचीन, ये श्वेत कौन है? ये है परमेश्वर के भविष्यवाणी वाले वचन। परमेश्वर के भविष्यवाणी वाले वचन जो परमेश्वर ने बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे समय पहले भविष्यवक्ताओं के माध्यम से बोले। कुछ भविष्यवाणियां पूरी हुई, कुछ आज भी, मतलब मैक्सिमम आज भी पूरा होने के इंतजार में है। और ये भविष्यवाणियां भविष्य वक्ताओं के द्वारा, अलग अलग भविष्य वक्ताओं के द्वारा बोली गई, और इन्हीं को प्राचीन बोला गया है। जैसा मैंने पिछले सप्ताह बताया था कि नामी मसीहियों के अनुवाद के अनुसार ये 24 प्राचीन वो मानते हैं कि ये 12 प्रेरित और 12 याकूब के पुत्र हैं। तो ये हरगिज भी सच नहीं है, क्योंकि याकूब के 12 पुत्रों को स्वर्गीय बुलावा था ही नहीं, तो वो उधर कैसे बैठ सकते हैं जाके? और प्रकाशित वाक्य चिन्ह की किताब है, और चिन्हों का अनुवाद चिन्हों के अनुसार ही हो, तभी सत्य प्रकट हो सकता है। तो फिर हमने पिछले सप्ताह देखे एक एक करके 6 प्राचीन, और आज हम देखेंगे 7वां प्राचीन। अ, जाएंगे 7वें प्राचीन की पढ़ाई में, पढ़ेंगे वचन, नीति वचन 8:22 से लेकर 30 वचन। परमेश्वर ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ, जब ना तो गहरा सागर था और ना जल के सोते थे, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ियां स्थिर ना की गई थी, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब परमेश्वर ने ना तो पृथ्वी और ना मैदान, ना जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया, तब मैं वहां थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं प्रधान कारीगर के समान उसके पास थी, और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। जी। तो ये वचन सुलेमान के मुंह से निकले, और ये वचन है बुद्धि की शुरुआत के विषय में। अब बुद्धि, इंग्लिश में विजडम, ये परमेश्वर के 4 स्वभावों में से एक स्वभाव बुद्धि की बात नहीं हो रही है, क्योंकि परमेश्वर की ना तो कोई शुरुआत है ना ही कोई अंत। ये
उस बुद्धि की बात हो रही है जिसकी शुरुआत है। कौन है ये बुद्धि? पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 30 वचन में पढ़ लेंगे। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। तो ये बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि, जिसको अगर शारीरिक रूप देना हो तो वो प्रकट होगा प्रभु यीशु मसीह में। तो प्रभु यीशु मसीह का एक नाम बुद्धि भी है, विजडम, बुद्धि भी है। ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह पर्सोनिफाइड हुए, मतलब बुद्धि जो है वो अ, मनुष्य शरीर में प्रकट हुई प्रभु यीशु मसीह के रूप में, है ना। तो ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात हो रही है। प्रभु यीशु मसीह सचमुच परमेश्वर की बड़ी अद्भुत सृष्टि, खास सृष्टि, जिसको परमेश्वर ने खुद बनाया। इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इकलौता पुत्र बोला। ये बुद्धि यानी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ कारीगर के समान काम करती थी। मतलब सारी सृष्टि की रचना का काम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हुआ। परमेश्वर ने साथ, मतलब परमेश्वर ने साथ होकर ये काम करवाया, लेकिन करने वाला कौन? कारीगर कौन? प्रभु यीशु मसीह। ये बहुत बड़ा रहस्य है और मसीहियों को भी इसके बारे में नहीं पता है। तो ये नीति वचन में जो आप बुद्धि के बारे में पढ़ रहे हो, ये बुद्धि एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात हो रही है। और हमें मालूम है कि इससे फिर थोड़े समय बाद हमारे प्रभु यीशु मसीह शरीर के रूप में परमेश्वर की बुद्धि इस धरती पर उतरी। तो ये है सातवीं भविष्यवाणी या सातवां प्राचीन। आठवां प्राचीन देखेंगे, यशाया 35वां अध्याय 8 से लेकर 10 वचन। वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वह चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। वहां सिंह ना होगा और ना कोई हिंसक जंतु उस पर चढ़ेगा, ना वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उसमें नित्य चलेंगे। और परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। तो ये प्राचीन या ये भविष्यवाणी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो लेसन नंबर 9 में। जब हम 3 मार्ग की पढ़ाई करते हैं उसमें हम डिटेल में इस भविष्यवाणी के विषय में बात करते हैं। ये तीसरा मार्ग, शाही मार्ग, जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर खुलेगा, जिस पर ये पूरी मनुष्य जाति चलेगी, पूरी मनुष्य जाति चलेगी। और ये पृथ्वी की उद्धारता होगी। पहले आगमन में प्रभु यीशु मसीह जब आए तो स्वर्गीय उद्धारता लेकर आए। दूसरे आगमन में जब वो आएंगे, वो पृथ्वी की उद्धारता लेकर आएंगे। इसका नमूना हम देख लेंगे यशाया 11वां अध्याय 10 और 11 वचन में।
उस समय यीशु की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को, जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, अशूर से, मिस्र से, पत्रोस से, कूश से, एलाम से, शिनार से, हमात से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। जी। तो दूसरी बार क्या, दूसरी बार, पहली बार क्या हुआ? पहली बार कलीसिया की उद्धारता, दूसरी बार संसार की उद्धारता। तो ये है दो उद्धारताएं मनुष्य जाति के लिए, एक स्वर्गीय उद्धारता, एक पृथ्वी की उद्धारता। और ये हाईवे यानी कि शाही रास्ता कब खुलेगा? प्रभु के दूसरे आगमन पर। तो ये है आठवां प्राचीन, आठवीं भविष्यवाणी। नौवीं भविष्यवाणी हम देखेंगे यिर्मयाह 31वां अध्याय 29 से लेकर 30 वचन। उन दिनों में वे फिर ना कहेंगे, पुरखा लोगों ने तो जंगली दाख खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए हैं। क्योंकि जो कोई जंगली दाख खाए, उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे, और हर एक मनुष्य अपने ही अधर्म के कारण मारा जाएगा। जी। तो ये यिर्मयाह के मुंह से निकली ये भविष्यवाणी 1000 साल के राज्य की जजमेंट की भविष्यवाणी है। प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य की जजमेंट की ये झलक है। इसमें क्या बताया गया है कि जैसे पहले संसार में पाप किया आदम ने, दंड पाया उसकी सारी संतान ने। 1000 साल के राज्य में मनुष्य की उदारता के समय में ऐसा नहीं होने वाला है। जो पाप करेगा उसी के दांत खट्टे होंगे, यानी वही मृत्यु में जाएगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले पुरखों ने खाया, बच्चों के दांत खट्टे हुए, यानी कि आदम ने खाया, सारी संतान को भुगतना पड़ा। 1000 साल के राज्य में ऐसा नहीं होने वाला है। 1000 साल के राज्य में जो पाप करेगा वही उसका दंड पाएगा, और वो है दूसरी मृत्यु। तो ये है नौवां प्राचीन। 10वां प्राचीन हम पढ़ेंगे इज़िकियल 21वां अध्याय 26 और 27 वचन। तेरे विषय में परमेश्वर यहोवा ये कहता है, पगड़ी उतार और मुकुट भी उतार दे। वह ज्यों का त्यों नहीं रहने का। जो नीचा है उसे ऊंचा कर, और जो ऊंचा है उसे नीचा कर। मैं इसको उलट दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा। हाँ, उलट दूंगा, और जब तक उसका अधिकारी ना आए, तब तक वह उल्टा हुआ रहेगा। तब मैं उसे दे दूंगा। नीचे ये इज़िकियल भविष्यवक्ता के मुंह से निकली हुई भविष्यवाणियां हैं कि कैसे इज़राइल से परमेश्वर का अनुग्रह हटेगा, परमेश्वर का राज्य भी इज़राइल से खत्म होगा, और कैसे इज़राइल से ये राज्य तब तक छिना रहेगा जब तक वो नहीं आ जाता जिसका अधिकार है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। जब तक प्रभु यीशु मसीह का अब राज्य नहीं आता, ये राज्य ऐसे ही उल्टा रहेगा। प्रभु यीशु मसीह जब राज्य इस धरती पर स्थापित करेंगे, उसकी शुरुआत
यरूशलेम यानी इजराइल से ही होगी, लेकिन वो होगी उनके दूसरे आगमन पर। ठीक है। तब तक, जब तक प्रभु का दूसरा आगमन नहीं हो जाता, तब तक अब ये अन्य जातियों को सौंप दिया गया, उल्टा पुल्टा ही रहेगा। ये है 10वां प्राचीन, 10वीं भविष्यवाणी। 11वें प्राचीन की ओर बढ़ेंगे। दानियल 12वां अध्याय 12वां वचन। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। ये पूरी बाइबल की, पूरी बाइबल की एक बड़ी खास डेट है। कुछ और भी डेट्स खास हैं, लेकिन ये सबसे टॉप पर आती है। बहुत खास डेट, प्रोफेटिक डेट इसे बोल सकते हैं। क्या है ये, अभी तो नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन लेसन नंबर 42, 43, 44 में हम डिटेल में इस डेट पर बात करेंगे। लेकिन ये डेट बड़ी इंटरेस्टिंग है, अभी इतना बोल सकता हूँ आपको। इस डेट में बहुत बड़ी बात छिपी है, और पूरे ब्रह्मांड की सबसे इंपॉर्टेंट डेट ये है। तो ये है 11वां प्राचीन, जो जो एक डेट के बारे में बात कर रहा है, जिसको अभी हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे, पढ़ेंगे। एक्चुअल में ये डेट प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से संबंध रखती है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ेंगे। 8वां प्राचीन, होशे 7, 8 और 11। एप्रेम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। एप्रेम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी ना गई हो। एप्रेम एक भोली पंडुकी के समान हो गया है, जिसके कुछ बुद्धि नहीं। वे मिस्रियों की दुहाई देते और अशूर को चले जाते हैं। होशे भविष्यवक्ता के मुंह से ये वचन निकले हैं एफ्रेम के बारे में। एफ्रेम कौन है, और ये भविष्यवाणी क्या दर्शाती है? एफ्रेम जोसेफ का दूसरा बेटा था। पढ़ लेंगे उत्पत्ति 48वां अध्याय 13 और 14 वचन। तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर, अर्थात एप्रेम को अपने दाहिनी हाथ से, कि वह इज़राइल के बाएं हाथ पड़े, और मनश्शे को अपने बाएं हाथ से, कि इज़राइल के दाहिने हाथ पड़े, उन्हें उसके पास ले गया। तब इज़राइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रैम के सिर पर जो छोटा था, और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया। उसने तो जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जेठा मनश्शे ही था। जी, तो मनश्शे फर्स्ट बॉर्न यानी बड़ा। फर्स्ट बॉर्न का मतलब, पहलोठे कौन है? पहलोठे कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह। तो मनश्शे दर्शाता है छोटा जून, एफ्रेम दर्शाता है बड़ी भीड़। और ये बड़ी भीड़ का कैरेक्टर इधर बताया है कि बड़ी भीड़ का कैरेक्टर क्या है। बड़ी भीड़ का कैरेक्टर ऐसा है कि मूर्ख पंडुबी, पंडुकी, और ऐसी चपाती जो एक तरफ से पक्की है, दूसरी तरफ से कच्ची है। सीधा सीधा रेफरेंस आप देख लो, मत्ती 25वां अध्याय 2-3 में
समझदार और मूर्ख कुआरियों के दृष्टांत। समझदार और मूर्ख कुआरियों के दृष्टांत में आप इस चीज को क्लियरली देख सकते हो। और ऐसी चपाती, हाँ जी पढ़ दो। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। मूर्खों ने क्या किया? मशाले तो थी लेकिन तेल। तो ये मूर्ख जो रेफरेंस है, ये बड़ी भीड़ के सदस्यों को मिलता है, मूर्ख कुआरियां, और ऐसी चपाती जो पलटी नहीं गई, मतलब ये आधी कच्ची आधी पक्की। और इनका क्या होगा? होशे 13:13 में पढ़ लेंगे, होशे 13:13। उसको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेंगी, परंतु वह निर्बुद्धि लड़का है जो जन्म लेने में देर करता है। उसको जच्चा किसी पीड़ाएं उठेंगी, परंतु वह निर्बुद्धि लड़का है जो जन्म लेने में देर करता है। तो ये बड़ी भीड़ कैरेक्टर जो है, हमें मालूम है ये स्वर्गीय उदारता ही पाएंगे, लेकिन इनको अपने अपने जीवन का बड़ा कलेश उठाकर अपनी उदारता को देखना होगा। और इसको सीधा सीधा हम प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 13 और 14 वचन में देख लेंगे। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाकलेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। देखिए, ये प्राचीन बोल भी रहा है, बता रहा है, मतलब कि ये जो झुंड है, बड़ी भीड़, ये महाकलेश से होकर अपनी उदारता प्राप्त करे। मतलब अपनी वाचा में वफादार ना रहने की वजह से इनको जीवन में ऐसा महाकलेश उठाना पड़ेगा, और उस महाकलेश में इन लोगों को अपनी वफादारी साबित करनी, फिर ये अपनी उदारता प्राप्त करेंगे। तो ये जो भविष्यवाणी अभी हम पढ़ रहे हैं, ये बड़ी भीड़ के कैरेक्टर के विषय में भविष्यवाणी है। ये है 12वां प्राचीन। 13वां प्राचीन हम देखेंगे, जोएल भविष्यवक्ता के मुंह से निकले हुए परमेश्वर के वचन या भविष्यवाणी। जोएल 2 अध्याय 28 वचन। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। जी, तो ये जोएल भविष्यवक्ता के मुंह से निकले हुए भविष्यवाणी वाले वचन, जिसमें क्या हो रहा है? परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, तब तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुरख पुराने दर्शन देखेंगे, सपने देखेंगे, और जवान दर्शन देखेंगे। अब प्यारे भाई और बहनों, इधर पहली बात हमें पहचाननी है, ये कौन से समय की बात हो रही है? क्या ये सुसमाचार युग की बात हो रही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सुसमाचार युग में परमेश्वर की बिल्कुल भी योजना नहीं है कि परमेश्वर सारी मनुष्य जाति पर अपना आत्मा उंडेले।
इसका मतलब ये 1000 साल के राज्य की बात हो रही है, और 1000 साल के राज्य में यूहन्ना 15:26 में हम देख लेंगे पवित्र आत्मा का बहाव सब लोगों पर होगा, सारे संसार पर होगा। यूहन्ना 15:26। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। तो पिता की ओर से मिलने वाला आत्मा 1000 साल के युग में सब लोगों पर उंडेला जाएगा। सुसमाचार युग में सिर्फ और सिर्फ समर्पित लोगों पर उंडेला जा रहा है। 1000 साल के युग में पूरी मनुष्य जाति पर उंडेला जाएगा। इसको नमूने में देखते हैं, नमूने में देखते हैं न्यायियों 6 अध्याय 37 से लेकर 40। तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूं, तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के। मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। तो गिदयोन लड़ाई में जाने से पहले परमेश्वर से कुछ चिन्ह पूछता है। बोलता है कि पहले पहले एक्सपीरियंस में क्या पूछता है कि इस छोटे गूफे पर, ऊन के छोटे गूफे पर ही बर्फ, सॉरी, ओस पड़े, बाकी सारी पृथ्वी जो है वो सूखी रहे। दूसरी बार पूछता है सारी पृथ्वी पर पड़े, लेकिन इस क्या बोलते हैं ऊन का जो वो है उस पर नहीं पड़े। अब ओस का मतलब क्या होता है वो आपको लेसन नंबर 23 में समझ में आ गया होगा। ओस का मतलब पवित्र आत्मा। भजन संगीता 133वां अध्याय 2 और 3 वचन। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। वह हर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। परमेश्वर ने तो वही सदा के लिए जीवन की आशीष ठहराई है। तो ओस का मतलब पवित्र आत्मा, और इस चिन्ह में, न्यायियों के इस चिन्ह में दर्शाया गया है कि पवित्र आत्मा कैसे लोगों पर बहाई जाएगी। तो पहला पहला समय सुसमाचार युग। सुसमाचार युग के दौरान पवित्र आत्मा सिर्फ कॉन्सेक्रेटेड लोगों को दी जाती है, समर्पित लोगों को दी जाती है, बाकी सारी पृथ्वी सूखी रहती। यानी संसार के लिए पवित्र आत्मा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स के लिए पवित्र आत्मा है, या परमेश्वर उन्हीं को सिर्फ पवित्र आत्मा देती है। फिर नेक्स्ट है 1000 साल का युग। उसमें सारी मनुष्य जाति पर पवित्र आत्मा आएगी, मिलेगी सबको। लेकिन
वो ऊन वाले को नहीं मिलेगी। तो 1000 साल के युग में ऊन दर्शाती है दूसरी मृत्यु कैटेगरी, दुष्ट कैटेगरी, जो धर्म राज्य में भी कुटिलता करेंगे। इशाया 26:10 वचन। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को ना सीखेगा, धर्म राज्य में भी वह कुटिलता करेगा और परमेश्वर का महात्म्य उसे सूझना पड़ेगा। तो यहाँ पे दुष्ट का मतलब है वो लोग जो जानबूझकर परमेश्वर के विरोधी बनते हैं, जो नहीं सुधरेंगे परमेश्वर के राज्य में भी और जाएंगे दूसरी। तो ये जोएल 2:28 जो वचन है, ये परमेश्वर के राज्य के विषय में वचन है। जब परमेश्वर का राज्य सब, सॉरी, परमेश्वर का आत्मा सब विश्व पर उंडेला जाएगा, तब सब लोग भविष्यवाणी करेंगे। भविष्यवाणी करने का मतलब परमेश्वर के वचनों के अनुवाद, सत्य वाले अनुवाद करेंगे, सही अनुवाद करेंगे। ये है 13वां प्राचीन। 14वां प्राचीन देखेंगे, इमोस 9:13। परमेश्वर की ये भी वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वाले को और दाख रौंदने वाला बीज बोने वाले को जा लेगा, और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा। तो ये भविष्यवाणी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इस भविष्यवाणी की फुलफिलमेंट में हम जी रहे हैं, आप और मैं इस भविष्यवाणी की फुलफिलमेंट में। अब इसकी डिटेल तो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूंगा, लेकिन बड़ी विचित्र परिस्थितियां इधर देख रहे हैं कि लवने वाला, हल जोतने वाला और लवने वाला, ठीक है। आपको मालूम है जब हम किसी फसल की कटनी करते हैं तो उसके कटनी होने के थोड़े समय बाद हल जोतने वाला आता है, उस खेत को दोबारा से वो हल जोत कर अगला बीज बोने के लिए तैयार करता है। तो इधर ऐसी ही कुछ बात हो रही है। लवने वाले का मतलब है सुसमाचार युग की कटनी का काम। इस सुसमाचार युग की कटनी में क्या किया जा रहा है? सत्य के भूखे और प्यासे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के खत्ते में इकट्ठा किया जा रहा है। वो सच्चे मसीही जो प्रभु का पीछा कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको एक एक दाने को प्रभु के उस बर्तन में इकट्ठा किया जा रहा है। तो लवने वाले का लवने वाले का मतलब है सुसमाचार युग की कटनी का काम, यानी मसीही युग की कटनी का काम। और फिर हल जोतने वाला, हल जोतने वाले का मतलब है खेत की तैयारी का काम, यानी खेत मतलब संसार। और ये किस समय को दर्शाता है? ये हल जोतना दर्शाता है बड़े महाकलेश को। क्योंकि जब हल चलाया जाता है जमीन पर ना, तो जमीन बीज ग्रहण करने के लिए तैयार होती है। इसी तरीके से जब इस संसार में वहां कलेश आएगा, ये संसार परमेश्वर का वचन ग्रहण करने के लिए तैयार होगा। तो कैसा कलेश आने वाला है? बस आने ही वाला है।
मत्ती 24वां अध्याय 21 वचन। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान, और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। खेत संसार है, और नहीं नहीं, आगे आगे 24-21। क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। जी। तो हल जोतने का मतलब है कलेश का समय। जैसे जब जमीन पर हल चलाया जाता है, ऐसे ही मनुष्य के दिलों पर जब ये महाकलेश का समय आएगा, तब वो तैयार होंगे बीज ग्रहण करने के लिए। कौन सा बीज? परमेश्वर के वचन का बीज। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है कि जो महाकलेश है वो कटनी के काम को ओवरटेक कर लेता है, तो फिर पहाड़ों से निकलेगी दाख रस, नई दाख रस। यानी कि ये नई दाख रस का मतलब है, न्यू वाइन का मतलब है बहुत सारे विषयों पर सत्य प्रकट हुआ। कहां से? पहाड़ों से। पहाड़ों का मतलब क्या है? जातियां, देश, राज्य। ना? याद करो वो 8वां अध्याय। एक छोटा सा पत्थर बिना हाथ लगाए निकाला गया, और वो पत्थर पहाड़ बन गया। तो इसका पहाड़ का मतलब होता है राज्य। तो राज्यों से, यानी देशों में से नई दाखरस निकलेगी। नई दाखरस मतलब असली शिक्षाएं, सत्य की शिक्षाएं। और यही चीज हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहले चमत्कार में भी दिखाई कि अगर असली शिक्षा, प्योर शिक्षा, अच्छी शिक्षा आनी है, तो पहले बर्तनों को खाली करना पड़ेगा। तो ये हम 14वें प्राचीन पढ़ाई में देखते हैं। अभी हम देखेंगे 15वां प्राचीन उपद्या। उद्धार करने वाले एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए सिय्योन पर्वत पर चढ़ आएंगे और राज्य परमेश्वर ही का हो जाएगा। उद्धार करने वाला नहीं बोला है, करने वाले बोला है। द डिलीवरर्स विल, सेवियर्स शेल। सेवियर्स देखो, सेवियर नहीं बोला है, सेवियर्स। किनकी बात हो रही है? बात हो रही है प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया। 1,44,000 एक उद्धार करने वाले ईसाओं के पहाड़ पर, सिय्योन के पर्वत पर न्याय करने आएंगे। यानी प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया मिलकर 1,000 साल के युग में इस संसार का राज्य, इस संसार पर न्याय करेंगे, संसार का न्याय करेंगे। ये है 15वां प्राचीन, छठा प्राचीन, 16वां प्राचीन, छठा बोले 16वां प्राचीन। हम पढ़ेंगे जोना, चौथा अध्याय 10-11 वचन। तब परमेश्वर ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नाश भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर ये बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? तो ये ये वचन, ये भविष्यवाणी, एक्चुअल में ये भविष्यवाणी है।
लगेगा आपको ये घटना हो चुकी है, लेकिन ये भविष्यवाणी है जो ना भविष्यवक्ता के मुंह से ली है। इस एक्सपीरियंस में देखते हैं कि कैसे निनवे शहर पर परमेश्वर दया करते हैं। और परमेश्वर दया इसलिए करते हैं, दया करने का कारण ये है निनवे शहर के लोगों के ऊपर कि वो नहीं पहचान सकते कि दाएं और बाएं के बीच में उनको अंतर नहीं मालूम। यानी निन्वे शहर, दाएं का मतलब सत्य, बाएं का मतलब असत्य। जब किसी को सत्य और असत्य के बीच में अंतर ही नहीं मालूम, तो उनकी जजमेंट कैसे हो सकती है? ऐसा ही कुछ परमेश्वर ने भी किया ना, कि मनुष्य जाति जिनको सत्य मिला ही नहीं, सत्य की पहचान ही नहीं, तो उनको कैसे नाश कर सकते हैं? यही तो है ना मनुष्य जाति की भी परिस्थिति। क्योंकि पृथ्वी, इस पहले और दूसरे संसार में पृथ्वी की परिस्थिति क्या है? यशाया 62। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर परमेश्वर उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। देखो, अंधकार छाया हुआ है, घोर अंधकार, यानी असत्य, झूठ। किसने फैलाया है ये झूठ? दूसरा कुरिन्थियों 4:4। और ऐसे मंदबुद्धि बना दिया है कि अगर कोई जानना भी चाहता है सत्य, तब भी न जान पाए। क्यों? क्योंकि उसने क्या कर रखा है? 4:4 वचन पढ़ लेंगे। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। प्यारे भाई और बहनों, शारीरिक रूप से अंधापन फिर मैनेज हो जाएगा, लेकिन ये जो अंधापन है ना, मन का अंधापन, इस अंधेपन की परिस्थिति बहुत ही भयानक है। इस संसार के ईश्वर अर्थात शैतान ने बुद्धि को अंधा कर दिया है, मन की आंखों को अंधा कर दिया है। एक शारीरिक आंखें होती हैं, एक मन की आंखें होती हैं। एक शारीरिक दृष्टि होती है, एक मन की दृष्टि। तो वो बोलते हैं ना, समझदारी की आंखें और समझदारी के कान। जिनके ये गड़बड़ हो जाए, जिनके ये अंधे हो जाए समझदारी की आंखें, फिर बहुत मुश्किल है। और शैतान ने कैसे किया है ये? इशाया 5:20 वचन पढ़िए। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। शैतान ने मनुष्यों का ही इस्तेमाल करके अच्छे की जगह बुरा, बुरे की जगह अच्छा, सब उल्टा पुल्टा किया। रोशनी की जगह अंधकार, अंधकार की जगह रोशनी। तो मनुष्य जाति को समझ ही नहीं है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, नहीं समझ। इसलिए परमेश्वर ने जैसे निनवे शहर पर रहम किया, सिर्फ एक एग्जाम्पल, नमूना था। असल में वो तस्वीर है कि कैसे परमेश्वर संसार पर अपना रहम दिखाएंगे। तो ये है 16वां प्राचीन, 17वां देखेंगे। मीका 4 अध्याय 1 और 2 वचन।
अंत के दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम परमेश्वर के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। देखिए कहाँ से निकलेगा उनका वचन। अब इस प्राचीन को डिटेल में जाने से पहले आपसे कुछ पूछ लूं। जी। तो ये मीका चौथा अध्याय 1 और 2 वचन में जो हम पढ़ रहे हैं, ये भी महिमा के राज्य के विषय में भविष्यवाणी है कि कैसे लोग अपनी इच्छा से परमेश्वर के राज्य में, यानी देखो पर्वत पर आएंगे ना, बोला पर्वत मतलब राज्य है इसका, परमेश्वर का पर्वत। परमेश्वर के राज्य में लोग अपनी इच्छा से खुद से परमेश्वर के अधीन होंगे। वो बोलते ना, देखा ना कि वह हमें अपने मार्ग सिखाएगा और हम उनके पद चिन्हों पर, हम उनके मार्गों पर चलेंगे। और ये शुरुआत होगी यरूशलेम से। परमेश्वर के राज्य की शुरुआत देखते रहिए यरूशलेम से होगी। इसलिए इज़राइल की ओर देखते रहो, क्योंकि उधर से ही परमेश्वर के राज्य निकलेगा, शुरुआत होगी। ठीक है, ये है 17वां प्राचीन, 18वां प्राचीन, नाहूम 1:15। देखो, पहाड़ों पर शुभ समाचार का सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। अब हे यहूदा, अपने पर्व मान और अपनी मन्नतें पूरी कर, क्योंकि वह दुष्ट फिर कभी तेरे बीच में होकर ना चलेगा। वह पूरी रीति से नष्ट हुआ है। तो ये वचन अगर आप हिंदी की बाइबल में देखो तो आपको अलग दिखेगा, लेकिन अगर आप केजेवी के वचन उठाकर उसका अनुवाद करो तो आप देखोगे कि पहाड़ों पर उसके पाँव को देखो। जब वो आ जाता है, उसके पाँव को देखो पहाड़ों पर। तो ये पाँव कौन है? ये पाँव आपको मालूम होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह हेड है कलीसिया के, और बॉडी है कलीसिया। और शरीर का अंतिम हिस्सा होता है पांव। पैर जो होते हैं ना, शरीर का अंतिम हिस्सा होता है। इधर जब पांव की बात हो रही है, इसका मतलब है उस देह के अंतिम सदस्य। किस देह के? प्रभु यीशु मसीह की देह के अंतिम सदस्य, यानी कलीसिया के अंतिम सदस्यों की इधर बात हो रही है कि कैसे वो परमेश्वर के राज्य की दुहाई देंगे। और इसमें नोट कीजिए, पहाड़ों पर देखो, पहाड़ों पर इनके पैर। पहाड़ों मतलब अलग अलग राज्यों में परमेश्वर के सेवक क्या खुशखबरी दे रहे हैं? शांति स्थापित हो रही है, शांति का प्रचार कर रहे हैं। मतलब प्रभु का आगमन हो गया है। प्रभु की कलीसिया के अंतिम सदस्य ये गवाही दे रहे हैं। खुशी मनाओ, आनंद करो, दुष्टों का अंत होने वाला है। तो ये है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के अंतिम सदस्यों की गवाही इस भविष्यवाणी में दिखाई गई। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया कौन सी? सातवीं कलीसिया, सातवीं और अंतिम कलीसिया, लाउदेसिया, लवदेकिया या लाउदेशिया,
और लाउडीशिया की कलीसिया के भी अंतिम सदस्य। जी, तो ये है 18वां प्राचीन। 19वां प्राचीन हम पढ़ेंगे हबक्कूक 2:14। क्योंकि पृथ्वी परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। तो ये भविष्यवाणी भी हमने देखी है कि परमेश्वर के सत्य का ज्ञान इस पूरी पृथ्वी को भर देगा। नॉलेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा के ज्ञान को हाईलाइट करना सिस्टर। नॉलेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, और ऊपर परमेश्वर की महिमा के ज्ञान, दोनों को हाईलाइट करते। आपको पता है ये कौन है परमेश्वर की महिमा, ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड कौन है, पता है? ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड कौन है, पता है? चलो देखते हैं ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। मूसा ने क्या देखा था, पहले वो देखते हैं। निर्गमन 33वां अध्याय 18 और 22 वचन। उसने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होकर चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर निकल न जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। तो मूसा ने देखी थी परमेश्वर की महिमा, यानी ग्लोरी, परमेश्वर का तेज। तो मूसा ने ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड देखी, परमेश्वर की ग्लोरी, महिमा देखी, और वो भी बैक, पीछे से। ग्लोरी कौन है पता है? जो मूसा ने जिसको देखा था वो कौन था पता है? यूहन्ना 1:14 में बताया गया है, पढ़ेंगे यूहन्ना 1:14 कि परमेश्वर की महिमा कौन है, ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड कौन है एक्चुअल में, पढ़ेंगे यूहन्ना 1:14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। ग्लोरी ऑफ, एज ऑफ द ओनली बिगॉटन सन, परमेश्वर की महिमा। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की महिमा भी बोला जाता है, ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड भी बोला जाता है। तो जो मूसा ने देखा जिसको, वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह। मूसा ने याहवे पिता परमेश्वर को नहीं देखा, मूसा ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, वो भी बैक से। परमेश्वर को ना किसी ने आज तक देखा, और ना ही मनुष्य में से परमेश्वर देखे जा सकते हैं। यही चीज की गवाही प्रभु ने 18वें वचन में दी, योहन्ना 1:18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। साफ साफ प्रभु यीशु मसीह इधर तथ्य क्लियर कर रहे हैं, परमेश्वर को मनुष्यों में से कभी किसी ने नहीं देखा, बस, पीरियड, फुल स्टॉप, नो आर्ग्यूमेंट। ठीक। तो ये परमेश्वर की महिमा का ज्ञान, यानी प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान कैसे भरेगा समुद्र को, जैसे पृथ्वी को कैसे भरेगा, जैसे समुद्र को। हबक्कूक 2:14 नॉलेज के विषय में है कि कैसे सत्य का ज्ञान, प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान पृथ्वी पर फैलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है, और सत्य परमेश्वर का वचन है। और प्रभु यीशु मसीह का नाम भी वचन ही है ना। आदि में शब्द है, शब्द परमेश्वर के संग था, शब्द।
तो ये है 19वां प्राचीन। 20वां प्राचीन हम पढ़ेंगे सफन्याह 3 अध्याय 8 और 9 वचन। इस कारण परमेश्वर की ये वाणी है, जब तक मैं नाश करने को ना उठूं, तब तक तुम मेरी बाट जोहते रहो। मैंने ये ठाना है कि जाति जाति के और राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूं, कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊं। क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा, कि वे सब के सब परमेश्वर से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। तो ये सफन्याह के भविष्यवक्ता के मुंह से निकले हुए शब्द, जिसमें कैसे परमेश्वर का क्रोध अर्थात जजमेंट, परमेश्वर के क्रोध से ये पृथ्वी कैसे नाश होगी। अब ये पृथ्वी ग्रह की बात नहीं हो रही है, ये पृथ्वी चिन्ह की बात हो रही है। और चिन्ह का मतलब वो 4 संगठन, और उन 4 संगठनों का टूटना आज आप सब लोगों के सामने है, आपकी आंखों के सामने। आंखें हैं तो देख लो, कान है तो सुन लो। जब ये सिस्टम्स ब्रेक होते हैं, जब परमेश्वर का न्याय इस धरती अर्थात इन संगठनों को नाश करता है, फिर लोग क्या करेंगे? पलटेंगे और एक शुद्ध भाषा बोलेंगे। शुद्ध भाषा क्या है? और साथ ही साथ क्या करेंगे? परमेश्वर से प्रार्थना भी करेंगे। परमेश्वर इनसे शुद्ध भाषा बुलवाएंगे। शुद्ध भाषा का मतलब सत्य, सबके पास सत्य होगा। अखेन ये राज्य की और मतलब ये दूसरे संसार के अंत की भी बात इधर हम देख। 21वां प्राचीन पढ़ेंगे हम। हगे हगे 2:6 और 7। क्योंकि सेनाओं का परमेश्वर ये कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा, और मैं सारी जातियों को हिलाऊंगा, और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के परमेश्वर का यही वचन है। तो अगेन ये भविष्यवाणी परमेश्वर के न्याय की है कि कैसे आकाश और पृथ्वी, समुद्र, स्थल सबको हिलाऊंगा। आकाश का मतलब हवा में आत्मिक राजा यानी शैतान और गिरे हुए स्वर्गदूत, उनको भी हिलाऊंगा। पृथ्वी मतलब विजिबल रूलरशिप, शैतान के अधीन, शैतान के अंडर जो चल रही है, शैतान शैतान के सिद्धांतों के अधीन ये जो सिस्टम्स चल रहे हैं, इनको हिलाऊंगा। समंदर मतलब अनसिविलाइज्ड सोसाइटी, अनसिविलाइज्ड सोसाइटी। अनसिविलाइज्ड मतलब आ, गलत काम करने वाले, खूनी, चोर, टेररिस्ट, प्रोस्टिट्यूट्स, ये है अनसिविलाइज्ड सोसाइटी। इनको चिन्ह दिया गया है समंदर। इशाया 57:20 में पढ़ लेंगे।
परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल मैल और कीच उछालता है। जी, तो समंदर का मतलब अनसिविलाइज्ड सोसाइटी, वो समाज जो क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशन को नहीं मानता, कानून व्यवस्था को नहीं मानता। ठीक है। और उसके बाद सूखी धरती। सूखी धरती मतलब सिविलाइज्ड सोसाइटी। सिविलाइज सोसाइटी मतलब वही आ, जो एक मेहनती जीवन व्यतीत करते हैं, क्राइम नहीं करते हैं, अपनी जॉब पर जाते हैं, वापस आते हैं, वो सिविलाइज सोसाइटी मतलब कानून व्यवस्था का पालन करने वाले। इन सब की गुहार परमेश्वर तक पहुंचेगी, परमेश्वर की ओर से आएगी वार्ता। तो ये है 21वां प्राचीन। 22वां प्राचीन हम पढ़ेंगे जकरिया 6, 12 और 13। और उससे ये कह, सेनाओं का परमेश्वर ये कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाक है। वह अपने ही स्थान में उगकर परमेश्वर के मंदिर को बनाएगा। वही परमेश्वर के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा, और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। और उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा, और दोनों के बीच मेल की सम्मति होगी। तो यहाँ पे एक शाख की बात हो रही है इस वचन में कि उससे बात कर जो एक शाख है। कौन है ये शाख? ये शाख है यशाया 11:1 में बताया गया। कौन? हमारे प्रभु यीशु मसीह, मैन क्राइस्ट जीसस। पढ़ लेंगे यशाया 11:1। तब यिशै की ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। जी, तो ये शाख क्या करेगी? परमेश्वर के लिए भवन बनाएगी। परमेश्वर का भवन कौन है? या और प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से ही कलीसिया को तैयार किया जा रहा है। ठीक है। ये भविष्यवाणी जो हमने पढ़ी 23वें 22वें प्राचीन के रूप में जकरिया में, वो बात हो रही है कैसे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से कलीसिया हमें तैयार की जाएगी। क्या? तो ये फिर पढ़ेंगे 23वां प्राचीन मलाकी 3:17। सेनाओं का परमेश्वर ये कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन निज वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। ये भविष्यवाणी मलाकी की ये दर्शाती है कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया जो वफादार हैं, यानी कि कलीसिया के अंतिम मेंबर, वो इस महाकलेश में हिस्सा नहीं लेंगे। मतलब इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जिस दिन इस पृथ्वी पर महाकलेश टूट पड़ा, अभी कलेश चल रहा है, बस महाकलेश, बहुत कम समय रह गया है महाकलेश। जैसे आप देखते हैं ना, पहले हवा चलती है और हवा चलते 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 एक भवंडर बन जाती है, तूफान बन जाती है। इसी तरीके से कलेश है। कलेश इस पृथ्वी पर बहुत देर से चल रहा है, लेकिन ये धीरे 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 कलेश जो है महाकलेश का रूप ले लेगा। और परमेश्वर बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का एक भी सदस्य ये महाकलेश में हिस्सा
नहीं देगा, मतलब महाकलेश में मौजूद नहीं रहेगा। इसका मतलब कलीसिया पूरी हो जाएगी और छोटा झुंड स्वर्ग में होगा। छोटा झुंड कहाँ होगा? स्वर्ग में होगा। इसको बात को पढ़ लीजिए हम, लूका 21 वाले 36 वचन में। लूका 21। 113 नंबर स्लाइड। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की योग्य बनो। आने वाली घटनाओं से बचने, कौन सी आने वाली घटनाएं? महाकलेश। क्योंकि कलीसिया महाकलेश नहीं है। कलीसिया महाक्लेश से पहले पूरी होकर स्वर्गीय उद्धारता का दरवाजा बंद, प्रभु यीशु मसीह के साथ होगी कलीसिया स्वर्ग में। ये है 23वां प्राचीन। 24वां प्राचीन अंतिम भविष्य वक्ता के माध्यम। कौन है अंतिम भविष्य वक्ता? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। पढ़ लेंगे यूहन्ना 1:29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप हरता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, लास्ट प्रॉफिट। पढ़ ले मत्ती 11वां अध्याय 13 वचन। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। Yeah. For all the prophets and the law until John. On John, John the Baptist। मतलब परमेश्वर के द्वारा अपॉइंटेड लास्ट प्रॉफिट कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। नए नियम में तो फिर अनुग्रह आ गया ना, सत्य आ गया। पहले प्रॉफिट्स होते थे। ऐसा नहीं कि प्रेरितों ने प्रोफेसीज नहीं की, भविष्यवाणियां नहीं, लेकिन उनको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, उनको अपोस्टल बोलते। तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में ही ये भविष्यवाणी है इसमें की कि कैसे प्रभु यीशु मसीह रैंसम पूरा करके सारी मनुष्य जाति की उद्धारता का कारण बनेगी। तो ये है 24 प्राचीन, जो प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 4 वचन में हम देखते हैं। कुछ भविष्यवाणियां इनमें से पूरी हो चुकी, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी वही 33 ईस्वी में, और कुछ पूरा होने के कगार पर है। और ये बात पक्की है कि ये पुराने नियम की सारी भविष्यवाणियां राज्य में अपने सही समय पर सबके सामने रखी जाएंगी, प्रकट की जाएंगी, रोशनी देंगी। इसको चिन्ह के रूप में हम देख लेते हैं यशायाह 30वां अध्याय 26 वचन में। उस समय परमेश्वर अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में होगा। उस दिन, उस समय, उस दिन का मतलब है परमेश्वर का राजा। इन द डे दैट द लॉर्ड
इसका मतलब परमेश्वर का राज्य। रोशनी, प्रकाश का मतलब सत्य। चंद्रमा का मतलब पुराना नियम। और चंद्रमा कैसे चमकेगा? सूर्य के जैसे। सूर्य का मतलब सुसमाचार, यानी नया नियम। उस समय परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का दिन, ठीक है। चंद्रमा पुराना नियम, प्रकाश सत्य, सूर्य सुसमाचार। तो इसका अर्थ ये हुआ कि परमेश्वर के राज्य में, यानी कि 1000 साल के राज्य में, पुराने नियम का सत्य ऐसा प्रकाश देगा जैसे नए नियम का सत्य प्रकाश देता है। यदि नया नियम ना हो तो पुराने नियम को समझा नहीं जा सकता। लेकिन उस दिन दोनों की रोशनी एक समान होगी। ये साधारण भाषा नहीं है तेरे भाई और बहनों के, ऐसा चंद्रमा सूर्य जैसे रोशनी देना चालू कर देगा, नहीं। ये चिन्ह की भाषा है, इसको समझना है। और ये समय बहुत नजदीक आ रहा है जब ये सारी भविष्यवाणियां पूरी हो जाएंगी। पढ़ लो। ये भविष्य ये प्राचीन एक बात करते हुए, यानी भविष्यवाणियां पूरी होती है। प्रकाशित वाक्य 5:5। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तो ये कौन सा प्राचीन है? दूसरा प्राचीन जो हमने पढ़ा था, ये वो बात कर रहा है, यानी वो भविष्यवाणी पूरी है। फिर एक और देख लेते हैं, 7:13, प्रकाशित वाक्य 7:13। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? तो ये भी एक प्राचीन। अब ये कौन सा है एक्चुअल में? ये 12वां प्राचीन बात कर रहा है इधर, 7वें 12वीं भविष्यवाणी जो हमने पढ़ी प्रकाशित वाक्य 7:13 में। जी। अब कुछ और देखते हैं इन 24 के 24 प्राचीनों के विषय में, प्रकाशित वाक्य 5:14 में। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। चारों प्राणियों ने आमीन कहा। चार प्राणी कौन? परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा आमीन हो जाए। और 24 के 24 ने गिरकर दंडवत किया। तब 24 के 24 पूरे हो गए, पूरा हुआ। और 24 की 24 भविष्यवाणियां परमेश्वर की महिमा का कारण बनेगी। फिर से पढ़ो, प्रकाशित वाक्य 4:10। तब चौबीसों प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीविता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, अपने अपने मुकुट डाल देंगे इसके सामने जो सिंहासन पर बैठा है। सिंहासन पर कौन बैठा है? परमेश्वर, पिता परमेश्वर। उसके सामने झुक पड़ेंगे, उसका दंडवत करेंगे और अपने मुकुट उतार कर उनके सामने, मतलब मुकुट का मतलब मैंने आपको समझाया था शुरू में क्लास में। महिमा। महिमा परमेश्वर को दी जाएगी। ये सब के सब प्राचीन, ये सब की सब भविष्यवाणियां पूरी हो जाएंगी जब महिमा किसको मिलेगी? पिता परमेश्वर को। न खाली पिता परमेश्वर को, बल्कि
किसी और को भी देख लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 5:8 भी पढ़ लो। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। देखो, वो 24 के 24 मेमने के सामने भी झुक गिर पड़ेंगे, यानी प्रभु यीशु मसीह के सामने भी झुकेंगे। क्यों? क्योंकि भविष्यवाणियां तो परमेश्वर ने पहले से कर दी, लेकिन एग्जीक्यूट प्रभु यीशु मसीह के थ्रू होगी, तो महिमा दोनों को ही जानी चाहिए ना, पिता को भी और पुत्र को भी। और ऐसा ही होगा जब ये भविष्यवाणियां आमीन यानी पूरी हो जाएंगी। इसीलिए पढ़ते हैं, परमेश्वर हम सबसे इस संसार से, चाहे वो आज चाहे आने वाले 1000 साल युग में, क्या चाहते हैं? यूहन्ना 5:23। इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता, वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। देखो, जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का आदर नहीं। हाँ, पिता और पुत्र दोनों का आदर करना है। अगर पवित्र आत्मा शख्सियत होती तो इधर पवित्र आत्मा का भी लिखा होता, लेकिन दो ही है प्यारे भाइयों बहनों, पिता और पुत्र। पवित्र आत्मा सामर्थ है, परमेश्वर से मिलने वाला आत्मा है परमेश्वर का। अब आपके लिए एक पहेली है, अगर समय मिला तो इसको जरूर कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। प्रकाशित वाक्य 4:8। और चारों प्राणियों के 6 6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वह रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जी। तो ये चारों प्राणियों की 6 6 पंख हैं। 4 × 6, 4 × 6 होते हैं 24, और 24 ही हमने पढ़े हैं ये आज प्राचीन या भविष्यवाणियां। अब ये चार क्या है? चार प्राणी क्या है? परमेश्वर के चार स्वभाव। कौन कौन से? न्याय, प्रेम, बुद्धि, सामर्थ। और ये 24 प्राचीन में से 6 बुद्धि पर हैं, 6 प्रेम पर हैं, 6 सामर्थ पर हैं, 6 न्याय पर। अब आपको अगर असाइनमेंट करनी है तो इसको खुद से कीजिए। क्या? ढूंढिए कौन से 6 न्याय पर है, कौन से 6 प्रेम पर है, कौन से 6 सामर्थ पर है, कौन से 6 बुद्धि पर। इसी के साथ 24 प्राचीनों का ये विषय खत्म होता है। परमेश्वर ही आप सबको बहुत सारा अनुग्रह दें और आशीर्वाद दें। इस क्लास को दोबारा से पढ़िए, जाकर सुनिए, कुछ नहीं समझ में आए तो आप कॉल के माध्यम से